आप डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉटनेट फुल स्टैक बनने के लिए आपको डॉटनेट की ये 10 मिस्टेक्स जो भी आप लर्निंग के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉलो करते हैं, इसको आपको रिमूव करना होगा, तभी आप डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर्स बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पुअर डेटाबेस डिजाइन एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। 7th पॉइंट है हार्ड कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड सीक्रेट्स। मतलब डिबगिंग तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए यदि आप डॉटनेट बैकग्राउंड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आपके प्रोजेक्ट की मजबूरी है तो ये मिस्टेक मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे डॉटनेट इंजीनियर्स हैं जो डॉटनेट के अंदर के लेटेस्ट टॉपिक्स तो पढ़ते हैं पर उसका कोई फ्लो नहीं फॉलो करते। वो डायरेक्टली डॉटनेट के अंदर के फ्रेमवर्क में को सीखने लग जाते हैं, सीधे ASP.NET कोर MVC में चले जाते हैं। जबकि डॉटनेट के अंदर यदि फ्रेशर हो या अपने आप को अपग्रेड भी करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग हमेशा C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही करना पड़ेगा, डॉटनेट के फ्रेमवर्क से करना पड़ेगा, डॉटनेट के कोर के फंडामेंटल से करना पड़ेगा। क्योंकि डॉटनेट कोर फंडामेंटल्स यदि आपको पता होगा तभी आगे आपको चीजें अच्छे से पता होगी, ठीक है। आपको कॉपी पेस्ट वाला कोड नहीं करना है कि आप C# के अंदर जितने भी कोड है उसको आपने कॉपी पेस्ट करके सीख लिया, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जेनरिक्स, डेलीगेट्स, लिंक्यू, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, इनके बारे में बहुत इन डेप्थ पढ़ना होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पुअर डेटाबेस डिजाइन एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप जो है पूरी तरह से आज के डेट में जो रेडीमेड फ्रेमवर्क है ना उन पे ही आप काम करते हो, आपका डेटाबेस कनेक्शन हो जाता है, आपको SQL क्वेरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी टाइप का कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? डेटाबेस डिजाइनिंग की होती है। मतलब आपको किस तरीके से टेबल बनाना है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 1NF क्या होता है, 2NF क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, किस तरीके से रिलेशनशिप मैनेज किया जाता है, डेटा कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, इनके बारे में आज के डेट में कोई भी नहीं सीखना चाहता। वो डायरेक्टली सिर्फ टेबल हम बनाते हैं, वो भी आज के डेट में तो एप्लीकेशन से ही हम टेबल बना देते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू। भले आप शॉर्टकट अप्रोच यूज करो लेकिन फाउंडेशन अप्रोच की तरफ भी आपको जाना चाहिए कि आपको SQL क्वेरीज का नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस डिजाइन प्रिंसिपल को आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। इसके बाद जो थर्ड मिस्टेक आप करते हो कि आज के डेट में आप जो कोडिंग लिखते हो पूरा का पूरा कोड आप कंट्रोलर्स में ही लिख देते हो। मतलब यदि आप ASP.NET MVC या ASP.NET कोर MVC में काम करते हो तो आप पूरा कोड कंट्रोलर्स में लिख देते हो, जबकि ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। आपको क्लीन आर्किटेक्चर में कोड करना होगा, सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, रिपोजिटरी सर्विस पैटर्न को फॉलो करना होगा, इस तरीके से प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा, ठीक है। इन सब चीजों को बहुत कम डेवलपर्स फॉलो करते हैं और जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपका कोड पैटर्न क्या है, आप क्लीन कोड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, और आप इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्पेशली जो एक्सपीरियंस प्रोफाइल के हैं। इवन आज के डेट में तो फ्रेशर्स प्रोफाइल पे भी जो भी डॉटनेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करें। अब फोर्थ मिस्टेक मैं बताता हूं कि वीक फ्रंट एंड स्किल्स। आपको लगता है कि नहीं मैं बैकएंड डेवलपर्स हूं, मुझे C# आ गया, मुझे डॉटनेट कोर के बारे में पता है तो मेरी जॉब लग जाएगी। जबकि आज के डेट में जितनी जरूरत आपको बैकएंड की है उतनी ही जरूरत आपको फ्रंट एंड की है। अब आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप का थॉरो नॉलेज होना चाहिए। जैसे इंटरव्यू अक्सर पूछा जाता है कि क्या आप एक पूरा फ्रंट एंड डिजाइन कर लेंगे, क्या आप पूरा UI डिजाइन कर लेंगे, तो आप उसको बोलते हो कि नहीं मैं UI को थोड़ा कस्टमाइज कर सकता हूं, अभी मेरे को इतना अच्छे से नॉलेज बूटस्ट्रैप का नहीं है। ऐसा एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यदि आप 2025 के अंदर जॉब गेट करना चाहते हो तो आप वेब डेवलपमेंट के अंदर स्पेशली आपको फुल स्टैक पे ही काम करना होगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई रिएक्ट या एंगुलर, इनमें से कुछ ना कुछ आपको सीखना होगा अपने फ्रंट एंड के अंदर। जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, इनका भी आपको एक्सीलेंट नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये सभी चीजें इंटरव्यू के लिए मैंडेटरी होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है नॉट इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे आपका फोकस नहीं होता। आपको पूछा जाता है एपीआई आप बना लेते हो, आप बोलते हो यस मैं एपीआई बना लेता हूं, लेकिन आपसे बोला जाए सिक्योर एपीआई कैसे बनाते हो। आप ओथ ऑथेंटिकेशन यूज करते हो, JWT ऑथेंटिकेशन यूज करते हो, ठीक है। ASP.NET आइडेंटिटी क्या होता है, बहुत कम लोगों के इसके बारे में जानकारी होती है, जबकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ASP.NET कोर MVC या ASP.NET MVC के इंटरव्यू के लिए। इसके बाद आज के डेट में आपको यह भी पता होना चाहिए कि आईटी के अंदर जो पर्टिकुलर फुल स्टैक प्रोफाइल है उसके अंदर टेस्टिंग भी आ चुका है। बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे मिस्टेक करते हैं उनको टेस्टिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। यदि पूछा जाए यूनिट टेस्टिंग में हम क्या यूज करते हैं डॉटनेट के अंदर, तो आप बता ही नहीं पाते हो यूनिट टेस्टिंग कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से हम बग ट्रैकिंग करते हैं, ये पूरी चीजें भी आपको पता होना चाहिए यदि आप आज के डेट में डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर्स का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं।
7th पॉइंट है हार्ड कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड सीक्रेट्स। ठीक है, आपको रेडीमेड कोडिंग तो बहुत अच्छे से पता होता है, स्क्रैप फोल्डिंग सब कुछ जनरेट कर लेता है और आप खुश हो जाते हो, अरे ये तो 5 मिनट के अंदर हो गया। लेकिन उसके अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ठीक है, आपको एपीआई कीज कैसे डिफाइन करना है, आप ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन क्या होता है, एजोर की वॉल्ट क्या होता है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको सीखना होगा। इसके बाद डिप्लॉयमेंट पर भी आपका फोकस कम होता है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के अंदर भी आपको फोकस करना है, आपको एजोर के बारे में जानकारी होना चाहिए, डेवऑप्स क्या होता है, किस तरीके से डॉटनेट एनवायरमेंट में डेवऑप्स का यूज होता है, डॉकर क्या होता है, कुबरनेट्स क्या होता है, एजोर एडब्ल्यूएस किस तरीके से वर्क करता है, ये भी बहुत ही जरूरी है। जो एक्सपीरियंस प्रोफाइल के हैं उनको तो ये बिल्कुल 100% रिक्वायर्ड है, और यदि फ्रेशर्स भी यदि इसको लर्न करते हैं तो वो भी उनके लिए एडवांटेज है। आप ये सभी चीजें यदि अपने रेज्यूमे में अलग से मेंशन करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि देखो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा टफ टॉपिक्स नहीं होता, डिप्लॉयमेंट का पार्ट बहुत इजी पार्ट होता है, आप आसानी से सीख सकते हो, लेकिन इसका एडवांटेज आपके रेज्यूमे के अंदर बहुत अच्छे से होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये पॉइंट्स आप जरूर बिल्कुल नोट करिए और इसको प्रैक्टिकली करिए, इसको प्रैक्टिकली सीखिए। 9th पॉइंट है पुअर एपीआई डिजाइन। अब एपीआई तो सभी क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि डॉटनेट के अंदर रेडीमेड एपीआई टेम्पलेट मॉडल है, आप एपीआई ऑटोमेटिकली पूरा जनरेट करके दे देता है, लेकिन वो एपीआई स्टैंडर्ड नहीं होता। यदि आपको डॉटनेट के अंदर स्टैंडर्ड एपीआई डिजाइन करना है तो बाय स्क्रैच भी करना होगा आपको। उसके अंदर वर्जनिंग, पैजिनेशंस, एरर हैंडलिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सभी चीजों को भी सीखना होगा। एपीआई का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कैसे होता है, एपीआई के अंदर किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब डिबगिंग तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए यदि आप डॉटनेट बैकग्राउंड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और ये मिस्टेक बहुत सारे डॉटनेट डेवलपर्स करते हैं कि उनका डिबगिंग प्रिंसिपल इतना अच्छा नहीं होता है, एपीआई को डिबग कैसे करना उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, और एपीआई के एरर्स को वो हैंडल करने में बहुत टाइम लगाते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर वीकनेस होती है हर डॉटनेट डेवलपर्स को, तो आप इसको जरूर सॉल्व करिए और डॉटनेट के अंदर के एपीआई के अंदर मास्टरी करिए। क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर्स के अंदर मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि 80% बैकएंड के अंदर एपीआई ही यूज होता है, बाकी सब चीजें बहुत ही रेयर यूज होती हैं। एपीआई आज के डेट में मैंडेटरी है आपके लिए। इसके बाद अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे डॉटनेट इंजीनियर्स ऐसे हैं जो आज भी डॉटनेट के आउटडेटेड वर्जन्स पे काम कर रहे हैं। इवन तो कुछ लोग ऐसे वर्जन पे काम कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने साइट पे स्पष्ट लिख दिया है कि इस वर्जन का डॉटनेट में कोई भी सपोर्ट नहीं है। यदि आप डॉटनेट का इस वर्जन का यूज करते हैं तो इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई सिक्योरिटी इशू आता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, तब भी लोग उसी वर्जन को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आपके प्रोजेक्ट की मजबूरी है तो ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट पे तो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन साइड बाय साइड आप डॉटनेट के जो लेटेस्ट वर्जन है उन पे काम करिए। यदि आप स्विच करना चाहते हो, यदि आप डॉटनेट के अंदर इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप यदि पुराने वर्जन बताओगे तो वहां पर कोई इंप्रेशन नहीं होगा। आपको नए वर्जन में जाना चाहिए, डॉटनेट 8, डॉटनेट 7, डॉटनेट 9, इन वर्जन पे आपको मास्टरी करनी चाहिए। इन वर्जन को आप सीखिए, ठीक है, और जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनको भी आपको सीखिए। ठीक है, जैसे आपको ब्लेजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मिनिमल एपीआईज क्या होता है, जीआरपीसी क्या होता है, क्लाउड नेटिव प्रैक्टिस क्या होता है, एमएल डॉटनेट क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें आपको लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेंगी, पुराने वर्जन में नहीं मिलेंगी। तो यदि आप ये जो टॉप 10 सजेशंस मैंने दिया है, टॉप 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, यदि आप ये फॉलो करते हैं तो 2025 में आप डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर्स बन सकते हैं, या ऐसे फ्रेशर्स जो डॉटनेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी आसानी से जॉब लग सकती है। थैंक यू।